हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मई वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें ऑफलाइन मोड का नोटिफिकेशन निकाला है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो गए हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम का नाम सुनकर ही, बिकॉज़ वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना नहीं चाहते। उसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं कि उनका सीए या सीएस का एग्ज़ाम है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं कि उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला। और बहुत से बच्चों की बहुत से यहाँ पे रीज़न्स हैं, लाइक कुछ बच्चे आउट स्टेशन के लिए हैं, उनको दिल्ली आना बहुत मुश्किल हो रहा है। और भी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो इस ऑफ़लाइन एग्ज़ाम के अगेंस्ट में हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों एक ट्विटर कैंपेन है जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने व्यूज़ इस वीडियो में 24 घंटे में आएँ, कम से कम उसके 80% तो बच्चे ट्वीट करें। लाइक अगर 10,000 व्यूज़ आते हैं तो 8,000 ट्वीट्स मुझे आपसे चाहिए, बिकॉज जेन्युइनली अगर आप ये चाहते हो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो, ऑफलाइन मोड में ना हो, तो एटलीस्ट आप एक कोशिश कर सकते हो ट्वीट के थ्रू। और इस वीडियो में मैं साफ क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक कोशिश करना है, ठीक है, सिर्फ एक कोशिश करना है। मैं किसी को भी यहाँ पे भड़काने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि 11 फरवरी को आपके पास नोटिस आ गया था ऑफलाइन एग्ज़ाम का। आपके पास 3 महीने हैं, और ये जो 3 महीने होते हैं ये प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ हैं। ये प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ हैं 3 महीने, 90 दिन छोड़ो यार, 80 दिन भी मान लो, 80 दिन ये प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और जो बच्चे एसओएल के हैं, देखो 4th सेमेस्टर का मटेरियल ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल है। बात रही 6th सेमेस्टर की, तो वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 6th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है और जो सिलेबस है उसकी जानकारी मैं वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस आपको अपने मालूम है 4th एंड 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यार चलो बच्चे ये रीज़न दे रहे हैं कि सर हमें चलो ठीक है सब्जेक्ट्स और सिलेबस मालूम हो गया 6th सेमेस्टर का, लेकिन स्टडी मटेरियल तो वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं है। तो यार इसकी भी आप लोग एक बात समझ लीजिए बिल्कुल केयरफुली। अगर जो आप ये समझकर बैठे हो कि जो एसओएल का स्टडी मटेरियल है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो आप बिल्कुल गलत समझकर बैठे हो। आप लोग 6th सेमेस्टर में आ गए हो, इतना तो आइडिया आपको भी हो गया होगा कि जो एसओएल का स्टडी मटेरियल है वो कितना यूज़फुल है और कितना नहीं। अभी तक 1st सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं, और आप अपने आप से पूछो कि आपने कितनी बार एसओएल स्टडी मटेरियल की मदद ली है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो चलो 1% हम मान भी लें कि एसओएल का स्टडी मटेरियल वर्क कर जाएगा, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम में नहीं वर्क करेगा। मैं ये सब चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि 6th सेमेस्टर का तो स्टडी मटेरियल ही इवन ऑनलाइन मोड में भी प्रोवाइड नहीं हुआ, तो हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में बहुत अच्छे से समझा लीजिए। अगर आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देने हैं, ऑफ कोर्स देने हैं, मई में आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो उसकी जो प्रिपरेशन है आपको अदर रिसोर्सेज की मदद भी उसके लिए लेनी होगी। चाहे आप रेफरेंस मटेरियल पढ़ें, चाहे आप 10 ईयर्स की मदद से एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखें, चाहे आप यूट्यूब ट्यूटोरियल की मदद से कुछ लेक्चर्स देखें, चाहे आप गूगल से नोट्स बनाएं, एनी सोर्स आपको देखना पड़ेगा अगर आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए बताई बिकॉज बहुत से बच्चे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि सर हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिला। चलो अब तो ये बात हो गई। दूसरी एक और बात पहले मैं डिस्कस कर लूँ, फिर हम ट्वीट्स वाला बात पर आएंगे। जो ऐसे बच्चे हैं, बहुत से भी ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन एग्ज़ाम एक्चुअल में देना चाहते हैं। आप चलो मान लिए मेरे चैनल पर 100 बच्चे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उन 100 में से 90% बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम के फेवर में हैं, और 10 बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे, बहुत हो गया ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का सिस्टम। तो हमें उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो एक्चुअल में ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इसलिए इस ट्विटर कैंपेन के थ्रू मैं एक हैशटैग चलाने वाला हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो हैशटैग भी दिख जाएगा, अभी मैं खुद से भी बोल दूंगा मुँह से। और आपको 2 काम करने हैं मेनली। सबसे पहली चीज़ तो आपको ट्विटर डाउनलोड करके उसको साइन अप करना है। अगर जिसका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आप उसको डाउनलोड करो, उसमें साइन अप करो। आपका अकाउंट बन गया, फिर आप अपनी प्रोफाइल में जाओ, ट्वीट करो, ठीक है। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, आपको सारा प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको ट्विटर पे साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है
वो ये करनी है कि मैंने ऑलरेडी एक ट्वीट किया हुआ है, ठीक है। आप मेरी प्रोफाइल में आओगे तो आपको एक ट्वीट मिलेगा, मैं इसको पिन कर देता हूँ सो दैट आपको सबसे ऊपर ही इसका जो है लिंक मिल जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब मेरी प्रोफाइल पर आप आ गए, सबसे ऊपर आपको ये ट्वीट दिखेगा, ये ट्वीट मैंने किया हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक रीट्वीट का ऑप्शन होता है, इस रीट्वीट पे जाकर आपको ट्वीट कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ये रीट्वीट का ऑप्शन होगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी रीट्वीट, अब मैं इसको अनडू करके दोबारा दिखा देता हूँ। आप इस पर क्लिक करोगे, रीट्वीट कर दोगे तो ये रीट्वीट हो जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके हैशटैग लगाना है आपको और लिखना है हाइब्रिड मोड एग्ज़ाम, हाइब्रिड मोड एग्ज़ाम DU 2022, ठीक है। और आपको फिर नीचे आना है, @ लगाना है, SOL को टैग करना है, फिर @ लगाना है, ये आपको UNI यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टैग करना है, फिर @ लगाना है, M सिसोदिया को टैग करना है, फिर @ लगाना है, UGC इंडिया को टैग करना है, ठीक है। UGC इंडिया, ये हो गया। फिर आपको इसको ट्वीट कर देना है। ये हो गया आपका एक काम। दूसरा काम आपको जो करना है, आपको अपनी ट्विटर अकाउंट से खुद ट्वीट करना है। इस पर क्लिक करोगे, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका कंसर्न है वो आप लिख दोगे, लाइक वी वांट हाइब्रिड मोड एग्ज़ाम एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मूव दिल्ली फॉर द एग्ज़ाम, ये लिख दिया आपने। फिर आप क्या करोगे, उन चारों पर्सन को टैग करोगे आप, 1 2, पूरी वीडियो देखते रहिए प्लीज़, स्किप मत करिएगा वीडियो। इसके बाद आप UGC इंडिया को टैग करोगे और फिर आप करोगे M सिसोदिया को टैग। अरे ये कौन से टैग कर दिया, M सिसोदिया को आप टैग करोगे। ये कर लिया आपने, अपना कंसर्न लिख लिया ऊपर, फिर टैग कर लिया। फिर आप जो है हैशटैग का इस्तेमाल करोगे जो मैंने आपको बता रखा है। इस हैशटैग का इस्तेमाल सभी बच्चों को करना है, बिल्कुल सेम हैशटैग आपको इस्तेमाल करना है, हाइब्रिड मोड एग्ज़ाम DU 2022, ये हो गया। और ये अपनी अपने प्रोफाइल से आपको ट्वीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये ट्वीट हो गया 2 सेकंड अगो। तो इतना काम आपको करना है ट्विटर में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। और जैसे ही ये वीडियो पब्लिश होगी मैं देखूंगा कि पिछले कि जो 5-6 घंटों में कितनी वीडियो पे व्यूज़ आए और कितने ट्वीट्स आए। अगर ट्विटर ट्वीट्स कम होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे मालूम है कि इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट बहुत ही कम है, चांसेस कि कुछ बेनिफिट हो। बट अगर आप अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हो तो ये एक रास्ता है, आप पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।